त्रिपुरा कथा का आरंभ जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम ने तब भगवती कुमारी के अद्भुत आख्यान को सुनकर विस्मित हो प्रणाम किया और अपने गुरुदेव से मधुर वचन बोली। हे भगवान, आपने महान आश्चर्यकारक अभूतपूर्व भगवती त्रिपुरा की महिमा को बढ़ाने वाला आख्यान बताया। मैंने इससे पूर्व कभी भी ऐसा विलक्षण वर्णन नहीं सुना था, जो भगवती ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा इस प्रकार पूजित और वंदित हुई, क्योंकि तब वही त्रिमूर्ति स्वरूपा सबसे अधिक है, विश्व जननी है। मैंने आज आपके मुख से कहे हुए जो भगवती के आख्यान का अमृत रस कानों से सुनकर पान किया, वे अपने अंतःकरण के सब रोगों को नष्ट करने वाला है। मुझे आप श्रीमान गुरुदेव ने कृपा कर अपने अनुग्रह का पात्र बनाया। मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, जो आप गुरुवर्य मुझ पर संतुष्ट हैं। इस प्रकार की भगवती की सुंदर कथा रूपी सार अमृत को पीते हुए मुझे भूख, प्यास, थकावट और निद्रा का जरा सा भी अनुभव नहीं होता। हे भगवान, आपके मुख रूपी चंद्र से टपकने वाले श्री माता के कथा रूपी अमृत के सेवन से मेरी थोड़ी भी तृप्ति नहीं हो रही है, बल्कि अधिकाधिक उस अखंड तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रबलतम बन रही है। फिर श्री त्रिपुरा माता के लीला वैभव के वर्णन को सुनना चाहता हूँ। सो हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे बताएं। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर अत्यंत उदार बुद्धि दत्तात्रेय ने संतुष्ट हो श्री परशुराम को अत्यधिक श्रद्धा युक्त देख के कहा, हे परशुराम, त्रिपुरा देवी की मंगलमय अवतार कथाओं को मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जो श्री त्रिपुरा को परमाकाश रूपा कहा गया है, जिसमें ये सारा विश्व प्रकृष्ट रूप से विभक्त हुआ सा प्रकाशित है। वे चिदानंद, अद्वय, आत्म स्वरूप वाली परमेश्वरी वाणी, इंद्रिय और मन से अगोचर है। संपूर्ण प्राणी वर्ग की साक्षीभूता है, सबकी आश्रय है। वही देवी अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करके विविध शरीरों की क्रिया धारण करती है। उन सबका भेद बताने में हजार मुंह वाला शेष नाग भी सक्षम नहीं है। इसलिए भगवती के कुछ प्रधान रूपों को तुम्हें बताता हूँ। सर्वप्रथम आद्या कुमारी बताई गई है, तदनंतर त्रिरूपा मानी गई है, गौरी, रमा और भारती इस प्रकार क्रम है। तब काली चंडिका, दुर्गा भगवती कही जाती हैं। बाद में कात्यायनी परमा देवी हैं। ललिता श्री महाराज्ञी उनमें पूर्णतम मानी जाती हैं। इनकी क्रमशः लीलाएं तुम्हें बताता हूँ। हे परशुराम, सुनो, जो कुमारी कही गई हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण ने स्तवन वंदन द्वारा प्रसन्न किया, वही फिर त्रिपुरा देवी 3 रूपों वाली हो गई। उनके सर्वश्रेष्ठ परम अद्भुत आख्यान को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि समय में चित रूप वाली त्रिपुरा एक ही नहीं, उससे इतर कोई भी स्थित नहीं था। वह उस रूप वाली महाशक्ति अपनी स्वतंत्र शक्ति के द्वारा जब सृष्टि रचने के लिए उद्यत हुई, तो एको हम बहुश्याम की इच्छा प्रादुर्भूत हुई। इच्छा से ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके अनंतर क्रिया हुई। तब तीनों कारणभूत देवगण के ईक्षण से 3 मूर्तियां हो गईं। इच्छा में पशुपति, ज्ञानात्मा स्वयं विष्णु तथा क्रियात्मक ब्रह्मा हुए। उनके भावना शंकरी ने की। वे जनजाति, महापराक्रमशील, सत्य संकल्प रखने वाले थे। उन्होंने अपनी चित्त, इंद्रियों और क्रियाओं का दमन कर एकाग्र मन से अति उत्कृष्ट तप किया। उस समय न रात्रि, न दिन, न सूर्य और न तारागण थे, न भूमि, न जल, न तेज, न वायु,
और चारों दिशाएं भी नहीं थी। न निवेश का पता था और न युग का ही। सब कुछ नभोमय ही था। वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और पशुपति स्वयं प्रकाशमय थे और अंतरिक्ष को आवास बना स्थित थे। उन्होंने खूब दीर्घ काल तक अति उग्र तपस्या की और समाधि में पूर्ण स्थिर हो मग्न हो गए। जब अनेक युग युगों का पर्याप्त समय बीत चला, तब परमाकाशमय इस विलक्षण शक्ति ने ब्रह्मा को कहा, हे वत्स, उठ, हे विधाता, तू अपनी तपस्या द्वारा क्या करना चाहता है? संपूर्ण भुवनों सहित लोकों को तू रच। मैंने इसी के लिए इच्छा कर तुझे प्रकट किया है। इस प्रकार पराशक्ति के आदेश को पाकर ब्रह्मा ने संसार को रचने के उपक्रम का विचार किया कि मैं कैसे सृष्टि की रचना करूं। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने ध्यान लगाया। उस समय सर्वशून्य पर पूर्णमय महाकाश को देखा, जो अनंत विस्तार वाला, अनादि और अंतहीन दिखता था। मेरी सृष्टि का यहीं पर अवकाश है। ऐसा मानकर पितामह कुछ चले तो उनके अंग से किसी वस्तु के साथ स्पर्श मिला। अपने अंग के चलने से ही स्पर्श वायु का विजृंभण हुआ। तब वायु के वेग से ऊष्मा, गर्मी, तेज का प्रादुर्भाव हुआ। ऊष्मा के रूप से संयुक्त जल को ब्रह्मा ने देखा। अग्नि के बाद वह जल ठंडक पहुंचाने वाला, रस तरलता से पूर्ण, शीघ्र गमनशील, चिकनाहट वाला रहा। और उसके बाद उस जल के मल से युक्त गंध को देखा, जो पृथ्वी थी उसकी कठिन गाढ़ता धारण करने की क्षमता वाली है। अतः इसमें विविध शरीरों की विचित्रता वाले भुवनों को बनाऊंगा। ये मानकर वहां जगदीश्वर ने सृष्टि की रचना का आरंभ कर दिया। महर्षि दत्तात्रेय के वचन को सुनकर अपने अंतःकरण में संदेह करते हुए परशुराम विशेष मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, इस विषय में आपने कई शंकास्पद विचित्र भावों से युक्त वचन कहे हैं। उनसे मेरा मन सिद्धांत बात को नहीं जान रहा है। आकाश प्रधान जो ये पंच महाभूत हैं, वे धाता ब्रह्मा के देखने मात्र से ही सिद्ध पदार्थ के समान मुझे बिना कर्ता के लग रहे हैं, क्योंकि इनका कर्ता कोई नहीं। जब उनका बिना जगत के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी को छोड़कर संज्ञापन करने वाला होता नहीं, तब भूत सृष्टि के पहले कैसे शब्द का परिवर्तन हुआ और भूत सृष्टि का पांच भौतिक देह के साथ संबंध कैसे हुआ? सो आप मुझे कहिए। मेरे संशय रूपी कोहरे को दूर हटाने में अन्य कोई भी आपसे अधिक प्रगल्भ नहीं है। हे करुणा निधान प्रभु, आपके वचन रूपी सूर्य की किरणों से मेरा संदेह रूपी कोहरा हटेगा, अन्य किसी से भी नहीं। आप जैसे अत्यंत शुद्ध निर्मल चित्त वाले दयालु गुरुजन हैं, जो बिना पूछे हुए भी अपने शिष्य पर कृपा कर शरण में जाने पर सब तत्व बतला देते हैं। इस प्रकार श्री परशुराम द्वारा भगवान दत्तात्रेय से पूछने पर वे कृपा निधि प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ दत्तात्रेय ने उसे संबोधन कर अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम, तेरा प्रश्न अत्यंत युक्ति विशारद है। तीन प्रकार से जो तूने पूछा है, अवसर आने से तुम्हें अभी ही समझाता हूँ। ये कुछ कठिन अवश्य है, तू जो तत्काल समझ जाएगा ये शक्य संभव नहीं, अतः स्थिर चित्त हो जा। जो गुरु अपने शिष्य को असंबद्ध बातें बताता है, वह मुग्ध भावापन्न गुरु है, और प्रश्न के साथ अप्रासंगिक बातें बताने से सदा ही विपरीत फल होता है। असंदर्भ अर्थात प्रकरण को छोड़ी बात का प्रसंग जोड़ने से जैसे चटाई बनाने वाले कटकार का सब विपरीत हो गया, वैसे ही सब विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री गुरुदेव के वाक्य को सुनकर फिर भृगुवंशी श्री परशुराम बोले,
हे स्वामिन, आपने क्या कहा? वे चटाई बनाने वाला कैसा था? उसे क्या हुआ? किस कारण से उसका कार्य नष्ट हुआ? सो आप मुझे कहिए। इस प्रकार पूछने पर विद्वानों की शिरोमणि पंडितों में अग्रणी दत्तात्रेय बोले, हे राम, जो पूर्व समय में कटकार अर्थात चटाई बनाने वाले के विषय में घटना घटी, सो तू सारी सुन। कलिंग देश में राजा यदु के नगर में कुवल नामक चटाई बुनने वाला अत्यंत निपुण कटकर्म में भली प्रकार सिद्धि प्राप्त व्यक्ति रहता था। वह विशिष्ट चित्र विचित्र कट बनाकर राजा को भेंट देने को गया। उसकी कारीगरी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे प्रभुत धन भेंट में दिया, जिससे वह पूर्ण धनी बन गया। उस धन से चटाई बनाने वाला ब्राह्मणों की सेवा में लगा, कारण उसने कहीं पुराणों में उनकी प्रशंसा सुनी थी। एक बार कोवल पुण्य कथाएं बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उसने अपने सामने कथा सुनाने वाले से अध्यात्म विचार के प्रभाव को सुना। वह चटाई बनाने वाला अति सूक्ष्म विचार वाले उस आख्यान को बारंबार सुनकर भी समझ ना पाया। फिर एकांत में अपनी श्रद्धे उस ब्राह्मण से कई बात चलने पर उसने पूछा, हे भगवान, आपने जो अध्यात्म विषय को लेकर वर्णन किया है, उस गंभीर अर्थ वाले प्रकरण को मैंने बार बार सुना है। उसमें से मैं अपने लिए सार ग्रहण नहीं कर सका। अब आप कृपा करके हे ब्राह्मण मुझे संक्षेप में सार बात बतला दें। इस प्रकार कुवल ने जब प्रार्थना की तो ब्राह्मण बोला, हे कुवल, सुन, तुम्हें अध्यात्म संग्रह बताता हूँ। जो कुछ इंद्रियों के विषय हैं, उनसे अपना अनुराग हटा ले और शांत हो। सब दृश्य वस्तुओं में समभाव वरत, सर्वत्र समदर्शन कर। प्रत्यक्ष आई को छोड़े नहीं और न आने वाली की इच्छा ना करे। इससे सदा ही संतुष्ट हो, निर्भय बन, सांसारिक विषयों की आसक्ति रहित हो विचरण करे। ये तुझे भले प्रकार बता दिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण की सार भरी बात को न जानते हुए कुवल समज्ञान से मोहित हो विप्रगण में जो भक्ति रखता था उसमें शिथिलता करने लगा। अपने धन से सुखपूर्वक सांसारिक भोगों को भोगता हुआ वह कथा, भक्ति, श्रद्धा और देवता गण की निस्वार्थ सेवा एवं पाप के भय को छोड़कर नास्तिक जैसा ही बन गया और अधम गति को प्राप्त हुआ। हे भार्गव, ये मैंने तुम्हें चटाई बनाने वाले का सारा वृतांत कहा, इसलिए असमय में कही हुई बात दोष का कारण बन जाती है। इस प्रकार भूमंडल को देख संसार के प्रपितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण स्थावर जंगम सृष्टि के प्राणी मात्र को मनुष्य सहित बनाया। इसमें मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, रक्षोगण, दानव, दैत्य, भूत प्रेत, देवता, पृतगण, सुराधिपति लोग, पशु, अश्व, बकरा बकरी, पक्षी, भूचर और जल में उत्पन्न प्राणी, लता, बीज से उत्पन्न वृक्ष आदि तथा अज्ञान ने विचित्र भुवनों की विधि ने रचना की। ये सब रचा हुआ क्षण मात्र में ही सारा का सारा स्थिर नहीं रहा, वही समाप्त हो गया। इस प्रकार सृष्टि को अवसन्न कर ब्रह्मा ने तपस्या करने की मन में ठानी। बहुत समय के बाद पराम्बिका ने दिव्य वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, तपस्या क्यों करते हो? इसे सुन विधाता ने आकाश रूपा पराम्बा को संबोधन कर कहा, हे माता, मेरी सृष्टि क्षण में ही नष्ट हो जाती है। उसके पालन करने के लिए हे शिवे, लोकेश्वर विष्णु को नियुक्त करें। ब्रह्मा के कथन को भली प्रकार विमर्श कर आकाश रूपी पराशक्ति ने आकाशवाणी में से संबोधित किया, हे विष्णु, तू उठ, तपस्या से विराम ले और सुन। अपनी आज्ञा के वशीभूत रखने के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए ही तुम्हें बनाया है।
अतः ब्रह्मा के रचे हुए संसार को आत्म सृष्टि का पालन कर। इस प्रकार श्री विष्णु तब पराम्बा का वाक्य सुनकर भगवती को प्रणाम कर आपकी जैसी आज्ञा ये कहे जगत के पालन में तत्पर हो अपनी आत्म शक्ति का आश्रय लेकर योगेश्वर ने उन्होंने स्थानों में सारे जगत का समग्र रूप से पालन किया।